इस वीडियो में एस और ईएस लगाने के नियम देखिए। क्रिया के पीछे, वर्ब के पीछे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगाया जाता है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन और आई होता है तो मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस कुछ नहीं लगाया जाता। तो ये एस और ईएस लगाने के नियम क्या है, ये कैसे पता चलता है कि कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है? तो ये निर्भर करता है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब पर ही। इसी वर्ब पर डिपेंड करता है कि एस लगेगा या ईएस लगेगा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्ट एस लगा दिया जाता है, जैसे उदाहरण देखिए, ही रीड्स ए बुक। अब ये रीड के पीछे एस लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन है। और दूसरा है शी राइट्स ए लेटर, ठीक है, इसमें भी राइट के पीछे सीधा एस लगा दिया गया है, ठीक है। अब यहां देखिए, ही वॉचेस टीवी इन द इवनिंग। अब यहां वॉच के पीछे ईएस लगाया गया है, ठीक है, और यहां पर शी गोज टू स्कूल एट 7 o'clock, तो यहां गो के पीछे भी ईएस लगाया गया है। तो कहीं पर एस लगाया है, कहीं पर ईएस लगाया है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है? तो इसके लिए नियम है। नियम यह है कि जनरली अधिकतर मुख्य क्रियाओं में डायरेक्ट एस लगा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ मुख्य क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंतिम अक्षर को देखना पड़ता है, उसको वॉच करना पड़ता है कि उसका अंतिम अक्षर क्या दे रखा है, लास्ट लेटर क्या दे रखा है। अगर लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर इन 4 अक्षरों में से एक है, मेन वर्ब का अंतिम अक्षर, इसका अंतिम अक्षर अगर एस या एच या ओ या एक्स इनमें से एक है तो उसमें ईएस लगाया जाता है, और अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो फिर एस लगा दिया जाता है। जैसे अब यहां वॉच के पीछे एच आता है, आखिरी अक्षर, लास्ट लेटर क्या आता है, एच, ये रहा एच, तो ईएस लगाया गया है। और यहां गो के पीछे भी देखिए लास्ट लेटर गो है, अंतिम अक्षर गो है अंग्रेजी का, तो इसलिए उसके पीछे भी ईएस लगाया गया है। इसलिए गो के पीछे ईएस लगता है और वॉच के पीछे भी ईएस लगता है, ठीक है। ऐसे वॉश WASH, इसमें भी ईएस लगेगा क्योंकि एच आ रहा है। तो ऐसी मुख्य क्रियाएं जिनके अंत में इन चारों में से कोई अक्षर आता है तो ईएस लगाना है, और अगर नहीं आता है इनमें से चारों में से तो फिर सीधा एस लगा देना है। लेकिन सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि बहुवचन और आई है यानी प्लूरल और आई है तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका दूसरा नियम अगले वीडियो में देखिए आप। थैंक यू।